हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में डाउट था एक स्टूडेंट का कि हम अपनी जो डायरेक्ट मेथड है उसमें डायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट को एज ए इनफ्लो नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? हम नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट मेथड में एज ए इनफ्लो नहीं लेते हैं। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट का डाउट था कि हम डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो के अंदर नेट प्रॉफिट को इनफ्लो क्यों नहीं मानते। तो उसका रीज़न समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल, एक 5 मिनट का ये एक्सप्लेनेशन है जो उस क्वेश्चन में आपको ये काम आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में एक यदि आपका डाउट है कि हम नेट प्रॉफिट को इनफ्लो क्यों नहीं मानते, तो उसके लिए एग्जांपल देखिए आपके सामने है। देखिए इस एग्जांपल में यदि हम देखें तो हमारी जो ट्रेडिंग पैनल बना के दिया है मैंने, बहुत ईजी वाला एग्जांपल है। इसको मैं टिपिकल या और भी, लेकिन समझाने के लिए सबसे इजी एग्जांपल बेस्ट रहता है। तो मैंने लिया है सेल 4 लाख, परचेज ले ली है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक 0 कर दिया 2 मिनट के लिए समझने के लिए, और एक्सपेंसिव लिए हैं 40 और नेट प्रॉफिट 60 है। ये ट्रेडिंग और पीएनएल है। मतलब यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया, जितनी परचेज उतना ही सेल है, और 3 लाख का गुड्स बिका है 4 लाख में, 1 लाख का जीपी हुआ, जीपी 1 लाख में से 40 के खर्चे गए, नेट प्रॉफिट बचा 60। तो यदि हमारा कैश अकाउंट बनाए, सिंपल कैश अकाउंट, तो देखिए सिंपल कैश में सेल से 4 लाख रुपीज़ आया, फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो डेटर क्रेडिटर। तो यदि जस्ट फॉर एग्जांपल हमने ऐसा लिया है, तो 4 लाख की सेल से हमें कैश मिला, परचेज पे हमारा 3 लाख गया, पेमेंट किया होगा सप्लायर को, और एक्सपेंसेस पूरे पूरे पेड मानकर नो आउटस्टैंडिंग 40,000, ये हमारा कैश अकाउंट है। तो अब देखिए, यदि हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे आपके सामने एग्जांपल है कैश फ्लो। कैश फ्लो की आपके सामने है ये डायरेक्ट मेथड। इसी में क्वेश्चन है आपका बेटा कि हम नेट प्रॉफिट को इनफ्लो क्यों नहीं लेते। तो आप रीज़न देखिए, नेट प्रॉफिट को इनफ्लो क्यों नहीं माना जा रहा है। ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका आपको फॉर्मेट पता है बेटा, रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर जिसमें कैश सेल प्लस रिसीप्ट फ्रॉम डेटर आता है, पेमेंट टू सप्लायर जिसमें कैश परचेज प्लस पेमेंट टू सप्लायर वगैरह आता है, और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो पे हुए हैं कैश में वो आते हैं एज एन आउटफ्लो। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर में लिखेंगे 4 लाख, जो तुमको 4 लाख मिला है। पेमेंट टू सप्लायर में लिखेंगे ₹3 लाख, क्योंकि हमने 3 लाख पेमेंट किया होगा आउटफ्लो, और एक्सपेंसेस हमने पूरे पूरे पेड माने हैं 40। तो ये हमारा इजी एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा जो आया नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा, 4 लाख का इनफ्लो, 3 लाख का आउटफ्लो, 40 का आउटफ्लो, नेट इनफ्लो 60। अब आप देखिए बेटा, क्या मैं आपको मैं क्वेश्चन कहता हूँ, पूछता हूँ कि क्या हम इस 60 के नेट प्रॉफिट को, ध्यान दीजिए, क्या मैं इस 60 के नेट प्रॉफिट को यहाँ पर इस डायरेक्ट मेथड में एज एन इनफ्लो 60 को, फिर से इस नेट प्रॉफिट को क्या मैं इनफ्लो मानूं या ना मानूं? आप खुद समझिए, इस डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हम नेट प्रॉफिट जो 60 का हुआ है उस 60 को इनफ्लो माने, या वो नेट प्रॉफिट इन 60 में ये जो आ चुका है ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। देखिए कैसे बेटा, ये 60 जो है 4 लाख, 3 लाख और 40 को कंसिडर करने के बाद ही है। जब हम 4 लाख, 3 लाख, 40 का नेट ही 60 है, हम ऑलरेडी 4 लाख को, 3 लाख को और 40 को ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो बेटा जो 60 का जो नेट प्रॉफिट है, क्या ये नेट प्रॉफिट अलग से इनफ्लो है, क्या ये नेट प्रॉफिट अलग से इनफ्लो है, या इसी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स प्लस कैश सेल और इन सब का नेट ही है? बेटा जो हम डायरेक्ट मेथड में सेल को अलग से इनफ्लो मान चुके हैं, इस परचेज को आउटफ्लो मान चुके हैं, एक्सपेंसेस को आउटफ्लो मान चुके हैं, तो 60 को दोबारा इनफ्लो हम कैसे मान सकते हैं? तो हम इस 60 को, इस नेट प्रॉफिट को हम डायरेक्ट मेथड में कभी इनफ्लो नहीं मानते, क्योंकि नेट प्रॉफिट जनरेट ही कहाँ से हुआ बेटा, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर प्लस कैश सेल ही तो नेट निकला है, और कैश सेल प्लस रिसिप्ट फ्रॉम डेटर को हम ऑलरेडी इनफ्लो मान चुके हैं। तो इस नेट प्रॉफिट को दोबारा हम इनफ्लो नहीं मान सकते। यदि आपको इसमें कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं और एग्जाम्पल बनाकर सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद एक बार अच्छे से सोचिए
कि क्या ये नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट मेथड में अलग से इनकम माना जाए या उसका इम्पैक्ट रिसीव फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू सप्लायर और पेमेंट ऑफ एक्सपेंस में ऑलरेडी आ चुका है। तो इसको हम दोबारा कैसे इनकम मान सकते हैं। थैंक यू।